उनकी समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। वो ये बोल रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, अपने की फिक्र नहीं कर रहे थे, ये बोल रहे थे मेरे बच्चे को बचा लो। सुरक्षा व्यवस्था है उस बिल्डिंग में? सुरक्षा व्यवस्था होती तो ये सब होता ही नहीं। लोग बिल्डिंगों से, हमारे बिल्डिंगों पे भी कूद के भागे हैं। अच्छा, पड़ोस की बिल्डिंग में कूदने का रास्ता मिल गया यहाँ था। से भी लोग गए हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी ओवर हीट हो गई थी तो शॉर्ट सर्किट हुआ, आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ है, तो उससे आग लग गई है। तो कितना धुआं था? क्या धुआं ऊपर तक जा रहा था? बहुत पूरे ऊपर निकल रहा था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आग की घटना ने दहला दिया है। फिर वही पतली गलियां, गलियों के अंदर मकान और सुरक्षा के बदइंतजाम। ये एक बार फिर आप तस्वीर देखेंगे। ये वो जगह, मैं अनिल आपसे चाहूंगा जरा एक बार लॉन्ग शॉट आप दिखाइए दूर से कि आप देख पाए। वहां पे इस समय आपको पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे और तमाम यहाँ पर लोग हैं जो आस पड़ोस के एकत्र हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इधर आकर के दिखाइए अनिल जी। तो ये वो घर है अंधकार में, और ये हम बताएंगे क्यों आग लगी, इसका कारण भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ मौके पे आप पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं। और इस जगह पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सद्दादी कई लोग यहाँ पर फंस गए थे ऊपर बिल्डिंग में रहने वाले, यही लोगों से समझेंगे। अनिल इधर को आइए जरा, कुछ आस पास के लोग हैं। आप लोग वैसा वही रहते हैं? हाँ, बगल में रहते हैं हम लोग। तो ये किस तरह की बिल्डिंग है, कितने लोग हैं, कुछ बता सकते हैं? लगभग इसमें 100 पीजी और रूम भी मिलता है, 100 रूम है। हाँ। 300 आदमी लगभग रहता है बिल्डिंग में। 300 इस बिल्डिंग में लगभग, रहते हैं? यस। तो ये कितनी बड़ी, गेट तो इतना बड़ा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये बैक गेट है, फ्रंट गेट आप पीछे है। हाँ। फ्रंट उस साइड है। ठीक है। ये बैक गेट है। आग लगने की क्या वजह बताई जा रही है? बचा एसी फटने की बताई जा रही है। या कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो था ईवी, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है, बट ऐसा कुछ ही है। आपको कुछ जानकारी है? कोई अभी कारण नहीं पता लग पाया। आग का कोई कारण नहीं बता पा रहा। आग बहुत तेज लगी थी। लोग बिल्डिंगों से, हमारे बिल्डिंगों पे भी कूद के भागे हैं। अच्छा, पड़ोस की बिल्डिंग में कूदने का रास्ता मिल गया यहाँ था। से भी लोग गए हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं। अच्छा, ये तो आनंद जरा जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं इधर दिखाइए। एक रास्ता बना है, आप बिल्कुल ऊपर देखिए, वो सीढ़ी लगी हुई है, आप दिखाएंगे। हालांकि ये पतली गली है, बचाव के लिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई सेफ्टी कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कोई सेफ्टी का नहीं है। तो आपको सीढ़ी देख रहा है, उससे किसी तरह से लोगों ने, वो लकड़ी की सीढ़ी है क्या? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि वो लकड़ी की सीढ़ी पे किस तरह लोगों ने, लोग ऊपर उस साइड गए, इससे उससे गए। घर का इतना बड़ा, ये बड़ा कठिन काम है। अगर इसको भारी भरकम आदमी को टूटने का डर है। अगर रात में होता तो 200-300 लोग मर जाते कम से कम। अभी 2 लोग बताए जा रहे हैं, एक युवक, एक पुरुष, एक महिला। अगर रात में होता तो सब लोग हैं, अभी तो लोग ऑफिस चले होंगे, कुछ लोग बचे थे। तो ये जो आप तस्वीरें देखेंगे, और फिर से मैं दिखाना हूँ, जरा ऊपर दिखाइएगा कि बचाव के लिए लोगों ने, जब नीचे आग लगी तो नीचे पूरी तरह से आग थी, नीचे नहीं भाग सकते, तो ऊपर से एक सीढ़ी किसी ने लगाई। वो आपको दिख रही होगी, बहुत छोटी सी शायद कैमरे में। वो लकड़ी की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग की तरफ भागने की कोशिश करी। किस तरह लोगों ने, अभी भी वो सीढ़ी रखी हुई है। तो ये काफी रिस्की था, लेकिन जान तो उनकी रिस्क पर यहाँ भी थी। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, और भी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आसपास अगर कोई बता पाए, थोड़ा सा घटना के विषय में अगर आप बता पाए। जैसे हमें इतना पता लगा है कि ये बिल्डिंग में कितनी संख्या में, कितनी 100 से ज्यादा लोग बता रहे रहते हैं। हाँ, मतलब बिल्डिंग तो काफी बड़ी है और कई सारे परिवार नहीं रहता। वही परिवार तो परिवार से मतलब नहीं है, सारे बैचलर रहते हैं, फैमिली नहीं रहती है। मोस्ट एक आध फैमिली, पीजी वगैरह है। ये पीजी भी है और फ्लैट्स भी है, मतलब इसमें इंडिविजुअल भी रहते हैं। तो अराउंड 11:30 बजता होगा, मैं सो रहा था, ठीक है, तो मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। 11:30 अभी सुबह की बात, सुबह की बात है, 11:30 बजा होगा। तो मैं सो रहा था, एकदम शोर हुआ कि आग लग गई, आग लग गई। तो मैं उठा, मैं देखा क्या हुआ, समझ में नहीं आया करें तो करें क्या। मेरी बिल्डिंग में लगी है, इस बिल्डिंग में लगी है, तो देखा कि तो धुआं निकल रहा सब चारों तरफ ऊपर आप बिल्डिंग। सामने वाली बिल्डिंग में? जी जी। तो फिर हम ऊपर भागे, सबसे मतलब टेरेस पे भागे हम लोग। तो उधर से चीख रहे थे लोग कि बचाओ बचाओ, क्या करें। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो फिर ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी ये मैंने और मेरे दोस्त ने और बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, तो उन लोगों ने लगाई, फिर रेस्क्यू किया वहां से। ये सीढ़ी जो है लकड़ी की है ना, बांस बांस की सीढ़ी जी। ये तो नीचे की आग जो है नीचे की तरफ लगी पहले। हाँ, नीचे की तरफ लगी। इस चीज से अंदाजा लगाया जा रहा है? ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी ओवर हीट हो गई थी तो शॉर्ट सर्किट हुआ, आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ है, तो उससे आग लग गई है। तो कितना धुआं था? क्या धुआं ऊपर तक जा रहा है? बहुत पूरे ऊपर निकल रहा था। तो नीचे ऐसी क्या चीज है जो इतनी ज्यादा आग पकड़ ली? सारी बाइक्स थी ना, पार्किंग है ना पूरा। अच्छा, पार्किंग। हाँ, सारी बाइक जल गई और थोड़ा सा फर्नीचर भी है बहुत सारा, वो जल गया। अच्छा, फर्नीचर भी रखा था? फर्नीचर भी रखा था, लकड़ी वकड़ी रखी रहती है जो आपने देखा होगा, आप तो चस्दीद हो,
तो वो उतनी पतली सी सीढ़ी है, जैसे आमतौर पे हम आप अगर किसी बहुत ऊंचाई पे खड़े होकर झांक लें तो एक बड़ा सा डर लगता है। तो इस सीढ़ी पे बच्चे कैसे क्रॉस किए होंगे, क्या गोद में लेके लोग आए, महिलाओं ने कैसे क्रॉस किया? बच्चे नहीं थे, सारे बैचलर, मतलब युवा हैं। 25-30 के अराउंड सारे बंदे होंगे। हाँ, 2 लोग थे जो पेरेंट्स थे, उनका एक बेबी था छोटा सा, तो उनकी समझ में नहीं आता था करें क्या। वो ये बोल रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, अपने की फिक्र नहीं कर रहे थे, ये बोल रहे थे मेरे बच्चे को बचा लो। तो मेरा दोस्त था उधर ही उस साइड में, तो वो उसने बच्चे को गोद में लिया, फिर इधर आया वो, फिर वो लोग आ गए, फिर वो धीरे धीरे करके आते गए। एक महिला भी थी, वो भी आ गई किसी तरीके से। और गर्ल्स भी नहीं, कई गर्ल्स भी आई थी, अराउंड 20 युवा होंगे तो आ गए। जी हाँ। 2 लोग जिनकी मौत हुई है, एक पुरुष और एक महिला, बता वो क्या कितना है? वो मैंने लड़की जो गर्ल्स थी पता नहीं उसका तो देखा नहीं, बट हाँ जो बॉयज था तो उसको तो देखा था, ऊपर से देखा था। तो पर अराउंड ऐसी 30 के अराउंड। वो नीचे ही था, नीचे रहता था क्या? वो पता नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है ना जहाँ आग लगी है, वहाँ भी रूम है नीचे। अच्छा, वहाँ भी रूम? वहाँ सिंगल रूम है, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में पहले रह चुका हूँ काफी साल। तो जहाँ आग लगी है वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी सिंगल रूम है। और बहुत कंजेस्टेड बिल्डिंग है, और सांस भी नहीं आती है, इतना अंधेरा रहता है सीढ़ियों पे, जहाँ जो स्टेयर हैं वहाँ जाने में, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, मैं कोशिश करूंगा कि अंदर का कुछ दृश्य दिखा पाऊं। अनिल, आप कोशिश करिएगा कि किस तरह की आग लगी है वो थोड़ा सा अगर आप दिखा पाएंगे तो बेहतर होगा। और आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि ऊपर से, जहाँ पर दूसरे हमारे साथी कैमरा पर्सन है, तो वहां से हल्का सा आप एक दृश्य ले पाएंगे। तो हमारे साथी अनिल आगे को बढ़ रहे हैं, शायद वो कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश कर पाए, तो ये थोड़ा सा दिखाएंगे। और ये देखिए, ये वो अंदर का दृश्य है, थोड़ा सा संभल के कोशिश करिएगा। ये वो अंदर का दृश्य है जहाँ पे आग लगी हुई है। ये वो दृश्य है अंदर के जहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। तो बिल्डिंग आपको हमने दिखा दी, लेकिन यहाँ तमाम भीड़ लगी है, लोग उसमें किस तरह की चीज हो गई है, क्या हो गई है। आप लोग क्या आसपास ही रहते हैं? आप लोग आसपास ही रहते हैं कि? हम तो हॉस्पिटल से आए, तो पेशेंट अभी ओपीडी खत्म हुई है ना हमारी, हाँ। तो इन्फॉर्मेशन आई है कि आग लगी है यहाँ पे। आप लोग ही रहते हो क्या, या ऐसी सुन के आ गए? नहीं, सुन के नहीं आए सर, हॉस्पिटल से आसपास ही रहते? सीएमओ सर ने भेजा है हमको, यहाँ आग अच्छा, लगी है। मेडिकल टीम है सर हमारी पूरे। जिन लोगों की 2 लोगों की बताई जा रही है मृत्यु हो गई है, वो कितना एज होगी उनकी लगभग? सर अभी हम हॉस्पिटल से घर नहीं पहुंचे, हमने कोई न्यूज नहीं सुना है। हम ओपीडी कंडक्ट करके 150 सहायता के लिए आप पूरी टीम? सहायता के लिए आए हैं। कितने लोग टीम आए हैं आप लोग? 4 लोगों की टीम हम, एक हमारे और आ रहे हैं कुली के, वो उधर की साइड है आपके। हाँ। तो अभी क्या रोल है? बाकी जितने यहाँ पर थे, अंदर जाने को मिला है आपको? हमें अंदर जाने को नहीं मिला, मगर जो हमारी मेडिकल टीम पहले आई थी वहाँ से, ऑफिस से आई थी, वो पेशेंट को लेके जा चुकी है, एडमिट है। तो उन्होंने इसलिए भेजा हमें कि अगर भी किसी को फर्स्ट एड की दवा की कोई जरूरत है तो पता करे और उनको दिया जाए। आप कौन से अस्पताल से आए? स्वास्थ्य, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ममूरा, PSC जो है, PSC सीएमओ सर ने भेजा हमें यहाँ पे सर। तो ज्यादातर अभी आपको वहाँ के मरीजों को देखा आपने, किसी को नजर आया किस तरह से? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आ गए हमको सीधा जैसे उन्होंने सहायता के लिए। सहायता के बिल्कुल, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आई जो मेडिकल टीम है, जो यहाँ पर अगर कोई किसी तरह का, हालांकि टाइम काफी हो चुका है, जिनको जाना था या कोई ऐसा निकलता है तो उसकी ये लोग सहायता करेंगे। बाकी इस गली को आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड है, यहाँ तमाम लोग इसी तरीके की गली। और लोगों ने जिस तरह बताया कि सुरक्षा के इंतजामों की बात यहाँ ना ही की जाए तो बेहतर है। आप लोग भी यही रहते हैं क्या किस तरह का, आप किस बिल्डिंग में रहते हैं आप लोग? हम तो इधर रहते हैं। तो जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, यहाँ पे जैसे आग लगी तो दिमाग में क्या आता है कि सुरक्षा व्यवस्था है उस बिल्डिंग में? सुरक्षा व्यवस्था होती तो ये सब होता ही नहीं। आग बुझाने का इंतजाम है वहाँ को? फायर एक्सटिंग्विशर लगा हम हुआ? वहाँ पर नहीं रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है उस बिल्डिंग का। आप किस बिल्डिंग में रहते हैं? मैं तो इधर रहती हूँ। वहाँ लगा है कोई इंतजाम? वहाँ लेकिन ऐसे आग वगैरह नहीं लग सकती। क्यों? वहाँ सब अपने ही रूम में, किचन वगैरह सब वहीं पर है। या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगी है। तो अभी जहाँ पर नहीं लगी है वहाँ लोगों को अंदाजा नहीं है कि आग कितनी खतरनाक होती है, और जब वो उसका रूप ले लेती है तो क्या होता है, बड़ा रूप ले लेती है। तो आप देखेंगे तमाम भीड़ यहाँ लगी हुई है, और ये स्थिति है अभी भी। अभी कई लोग, काफी लोग जो हैं वहां पर कुछ झुलसे हैं, कुछ लोगों ने जान बचाई है, बताते हैं काफी लोग, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है। ये आप देखेंगे, इधर दिखाएंगे जरा, जो ये बड़ा गेट आप लोहे का देख रहे हैं, ये गेट है, और यहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग है। ये यानी कि अगर ये देखें, इसमें थोड़ा सा ऊपर को दिखाने की कोशिश करिए आप, पीछे से जरा
तो बेहतर है। अब आपने बिल्कुल सही दिखाया कि आप छोटे खिड़की देख रही है, छोटे छोटे कमरे हैं, इसमें ज्यादातर पीजी यानी कि लोग जो ज्यादातर पीजी हैं, उस तरह से युवा लोग यहाँ रहते हैं, युवा नौकरी पेशा छात्र इस तरह के लोग रहते हैं। तो वो उन आग में घिर गए और यही वजह है कि युवा थे तो किसी तरीके से उन्होंने ऊपर जो आप सीढ़ी देख रहे हैं उससे पार कर लिया। एक परिवार बताया जा रहा है जिसका छोटा बच्चा था, एक फैमिली थी, उन्होंने भी लोगों ने युवाओं ने सहायता करके उस बच्चे को बचा लिया। तो ये स्थिति यहाँ की अभी फिलहाल बनी हुई है और तमाम हम लोगों से भी बात करने की आप कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ है। अभी फिलहाल पुलिसकर्मी हैं और जो अभी पता लग पाया वो ये है कि 2 लोगों का जो है यहाँ पर जो है देहांत हो गया, मौत हो गई है। अभी यहाँ पे जो लोग 2 की तो मौत बताई जा रही है, पुरुष एक महिला की, लेकिन क्या कुछ झुलसे भी हैं, कुछ यहाँ बच गए बाकी? नहीं, बाकी तो पता नहीं क्योंकि झुलसे तो कोई नहीं है यार, देखा है क्योंकि एक एम्बुलेंस आई थी उसमें एक लोग को ले गए थे, बाकी तो एक आई पर उसमें कोई नहीं गया क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए खड़ी थी। बाकी टीम लगी थी अंदर, बाकी किसी कोई नहीं निकला। ठीक है सब। अच्छा, जब ये आग लगी जैसे हमने बताया तो काफी बड़ा धुआं उठ रहा था, उस तरह से धुआं काफी ज्यादा था क्या? हुआ, मैं तो ऑफिस में था, भाई का फोन आया था मेरे पास, फिर मैं आया। आप यही थे? अच्छा, अभी एक और शख्स है उनसे भी बात करेंगे जो चश्मदीद हैं, ये वहाँ मौजूद थे। तो ये जो स्थिति आप देखते हो दिल्ली एनसीआर में जब भी आग लगती है तो आप ऐसे इलाके खास तौर से शिकार बनते हैं जहां पर जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन इस तरह की पतली गलियों के बीच में लोगों के लिए छोटे छोटे फ्लैट बना दिए जाते हैं और वहाँ बिजली के तार आप देखेंगे बड़ी संख्या में ऐसे यहाँ पड़े हुए हैं। और उसके बाद उन फ्लैट में किसी तरह की फ्लैट हो या रूम हो, पीजी हो, उसमें किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप नहीं देख पाते हैं। और जब भी ये होता है तो कई बार दावा होता है कि अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य मतलब सुरक्षा चेक की जाएगी, लेकिन वास्तव में वो घटना होती है, उस घटना पे बहुत से दावे होते हैं, लेकिन फिर एक घटना होती है, उसके बाद जाकर के तब भी होता कुछ नहीं, केवल वादे होते हैं। और यही आप हमको दिखाएं, गली बहुत है, आपने देखोगे यहाँ से आपको दूर तक यहाँ इस तरह का है। थोड़ा ऊपर दिखाइए कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कम से कम यहाँ से मैं समझता हूँ 60-70 मील दूर खड़ी हैं। उन्हें वहां से या पाइप लाना हो, वो यहाँ नहीं आ सकती। यानी कि अगर रेस्क्यू करना पड़ जाए या बचाना पड़ जाए या दमकल विभाग यहाँ से कुछ मदद करना चाहे तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति की मदद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां से ही पाएगा तो किस तरीके से क्या होगा। तो ये एक चुनौती रहती है जो सुरक्षा दल हैं यानी कि बचाव दल है, उनके सामने भी ये सुरक्षा रहती है कि कैसे करके अगर कोई घटना होती है। बताए एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये है, अगर आप दिखाते हैं ये आप क्या चंदीर हैं? एक्चुअली मैं बाहर खड़ा था तो देखा कि अंदर आग लगी हुई अच्छा, है। आप उस समय बाहर ही खड़े थे? क्या करते हैं आप? इधर इसी बिल्डिंग में रहता हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर। कुछ पता लग पाया आग कैसे लगी? एक्चुअली ऐसा कुछ कोई खास नहीं पता कि कैसे लगी। कई गाड़ियों में आग लग गई? बहुत सारी गाड़ियों में। अंदर देख पा रहे थे क्या हो रहा है उस समय? हाँ, तो हम लोग पानी भर के बुझा भी रहे थे, नहीं कंट्रोल आ रही थी। अच्छा, लगे उनका कोई यूज नहीं कर पाया? यूज किया पर कंट्रोल ही नहीं आया यूज से। कितना धुआं हो गया था? बहुत ज्यादा स्मोक था, बहुत ज्यादा स्मोक था। हाँ, फिर लोग गाड़ियों में ब्लास्ट होते जा रहे थे, गाड़ियों की टंकी दबती जा रही थी। तो कई गाड़ी है जो ब्लास्ट हो रहे थे गाड़ी? हाँ जी, सिर्फ आग लग रही थी? आग लग रही थी, मतलब टंकी फूट रही थी, धम आवाज आ रही थी। अच्छा, उसके बाद हमारे भी 2 गाड़ी जल गई, हमारी एक साइकिल जल गई। आपकी भी गाड़ी अंदर खड़ी थी? जी, इसी में रहते हैं ना। आप भी इसी में रहते? इसी में रहता हूँ मैं। तो इत्तेफाक से तुम बाहर थे? मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो ये बचे कैसे लोग इसमें? जो 2 लोग तो खैर मौत हो गई, बाकी लोग बचे कैसे? बाकी लोगों को कुछ लोगों ने बताया, जाके खड़ा के सो रहे थे लोग, नीचे आया, बाहर निकाला, कुछ लोग ऊपर से निकले, कुछ अपने आप निकले। सीढ़ी से आ गए? हाँ, हमारा काफी सामान भी डैमेज हो गया। तुम्हारे कमरे का भी? किस फ्लोर पे रहते हो? ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ मैं, नीचे। ग्राउंड फ्लोर पे भी कमरे हैं? हाँ, तो वो तो धुएं से भर गए होंगे? हाँ बिल्कुल। फिर ये दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ गई? मतलब हम जैसे इनको इन्फॉर्म किया उसके 5-10 मिनट में तुरंत आ गई है। लेकिन वो तो बाहर खड़ी रहेंगी, अंदर तो आ नहीं पाएंगे। पाइप लाएंगे, कंट्रोल हो गया, जैसे हुआ है कंट्रोल हो गई सिचुएशन। कंट्रोल हो गया। तो कोई कूदा होता है जैसे आमतौर पे हम देखते हैं लोग बचने के लिए कूदने लगते हैं? ऐसा कुछ सिचुएशन आई नहीं। मिल गई ऊपर वाली पास में बिल्डिंग? हाँ, वो तो पूरा बिछा हुआ था, नेट बना रखा था। अभी तो हटा ली सीढ़ी, तो पूरा नेट बना हुआ था। सब सीढ़ियाँ कई लगा दी थी? हाँ, बहुत सारी सीढ़ी लगी थी। बहुत सारी, एक लगी रह गई है। हाँ, तो एक बार फिर आपको दिखा दे कि यहाँ जो नागरिकों ने जो समझदारी करी
उससे कई लोगों की जान बच गई। जरा ऊपर दिखाएं जो बता रहा है। अभी एक सीढ़ी है, जिस तरह चश्मी ने बताई, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जिसके पास जो सीढ़ी थी वो सीढ़ियां वहां पर लगा दी गई और उन सीढ़ियों के सहारे लोग इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग चले गए। और अगर जो आपने देखा कि अंदर, अगर शायद अनिल एक तुम दिखा सकोगे कि अंदर वास्तव में जो है जो गाड़ियां जल गई हैं वो है। फिलहाल स्थिति ये है कि अब जिसको आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो पूरे इलाके हैं ममूरा, जैसे कई हमारे चश्मियों ने बताया, यहाँ के निवासियों ने बताया कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जितने भी मकान हैं वो कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं रहने के लिए, और उनमें अगर आग लग जाए तो कैसे बचाव होगा इसके पूरे साधन नहीं है और गलियों में है। तो ये एक चुनौती जरूर है बचाव दल के लिए भी। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से आगे नियमों का पालन करवाया जाता है, जो इमारतें हैं उनमें किस तरीके से कहा जाता है ये करेंगे। आप, मुझे लगता है एक बार अनिल, आप अंतिम मैं चाहूंगा एक बार अनिल अगर दिखा सके तो अंदर गाड़ियां अगर जली हुई आप दिखा सकते हैं तो थोड़ा सा बढ़ के दिखा दीजिए, आगे बढ़ के। और ये एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद अगर वहां से हमारा कैमरा कवर कर सके। अंदर काफी अंधेरा है, बस यहीं से आप नोटिस करिए जो भी आ सके। ये देखिए वो दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं, अंदर बिल्कुल काफी लंबी है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 40-50 मीटर दूसरे पार ये इसका दूसरा रास्ता है और बीच में आपको जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो इस समय वो पूरी जगह को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर रहने की, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। तो कुल मिला के जो हमने आपको दिखाया वो यही था कि जो आज नोएडा जैसी जगह पर आपको उम्मीद नहीं होती, इस तरह के पतली गलियों वाले घर हैं और इस तरह की असुरक्षित बिल्डिंग में सैकड़ों बच्चे रहते हैं। कोई बता रहा है यहाँ पे 200 बच्चे रहते हैं, कोई 100, संख्या भी यानी कि इतनी बहुत सारी यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें युवा यहाँ पर रहते हैं। कोई पीजी रहता है, कोई कैसे रहता है, कोई छोटे फ्लैट में 4-4 लोग रहते हैं। तो इस तरह की यहाँ की स्थिति थी। लेकिन एक दुख की बात यह है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जान गंवा दी है। लेकिन एक बात है, किसी भी तरीके से नागरिकों ने समझदारी से बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ियां लगाकर कई लोगों को बचा लिया। एक दंपति को भी बचाया, उसके बच्चे को भी बचाया है। तो यहाँ के नागरिकों की जो समझदारी से जान जरूर बची है। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप पूरी घटनाओं कैसे देखते हैं? क्या आपके इलाके में भी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो क्या ईवी भी एक कारण बन सकती है? कई घटनाएं ऐसी आ रही है कि ईवी जो है एक तरीके से आग का कारण बन रही है। स्कूटी, इस तरह की चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, तो क्या उसकी वजह से भी आग बन सकती है या इन तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है? तमाम चीजें हैं। तो ये अभी देखना होगा कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको भी किस तरह से उनका रखरखाव जरूरी है, वो भी देखने की बात है। साथ साथ प्रशासन को देखना होगा कि इस तरह की बिल्डिंगों में क्या आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम है। ना सिर्फ इंतजाम है बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी स्थानीय लोगों को, वहाँ के निवासियों को दी गई है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो उसका इस्तेमाल कैसा करें। आप फिलहाल वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.